हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक नए फील्ड के बारे में, न्यूरो साइंस, करियर एंड स्कोप ऑफ न्यूरो साइंस फॉर द फार्मेसी एंड साइंस स्टूडेंट। तो न्यूरो साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया है, तो वहाँ पर फार्मेसी और साइंस के स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं। जनरली अगर बी फार्म अगर आप हो तो वहाँ से आप एमएससी कर सकते हो, बीएससी हो तो एमएससी कर सकते हो, या अगर आप एम फार्म या एमएससी हो तो पीएचडी में एनरोल हो सकते हो, और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का भी वहाँ ऑप्शन रहता है। तो ये जो कोर्स अवेलेबल है एमएससी पीएचडी न्यूरो साइंस, वो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में अवेलेबल है। एक रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ब्रेन का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, नेक एक्रीडिशन भी इसके पास है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका नाम है, काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे आप एमएससी पीएचडी न्यूरो साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, फार्मेसी एंड साइंस के स्टूडेंट। तो जनरली फार्मेसी के जो स्टूडेंट होते हैं वो जीपेट क्वालिफाइड करके फिर एम फार्म करते हैं और फेलोशिप लेते हैं एम फार्म में। तो अगर आप नॉन जीपेट क्वालिफाइड हो, आपका जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, या फिर आप न्यूरो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हो, जिसका भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, साथ के साथ बीएससी एमएससी जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो फिर एनबीआरसी में जो गुड़गांव में है, वहाँ पे एमएससी पीएचडी न्यूरो साइंस में एक अच्छा स्कोप है इस सब्जेक्ट का। उसमें आप अपना एमएससी और पीएचडी आगे की स्टडी कर सकते हो और फेलोशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको एनबीआरसी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कि न्यूरो साइंस में आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, तो इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको जनरल जो बेसिक डिसिप्लिन है न्यूरो साइंस के, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, लेबोरेटरी टूल्स एंड टेक्निक्स, ये जनरली आप अगर एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेम के अंदर आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बेसिक डिसिप्लिन। इसके अलावा फिर एडवांस स्टडी के अंदर आप जाएंगे, स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर न्यूरो साइंस के अंदर, तो न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरो इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, लर्निंग, memory, cognition, degeneration of nervous systems, clinical neurochemistry, bioinformatics, nanotechnology, tools, techniques, methods and न्यूरोबायोलॉजी रिसर्च। तो ये एक एडवांस न्यूरो साइंस के सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और करियर ऑप्शन अगर इसकी कंप्लीट करने के बाद, करियर ऑप्शन अगर क्या क्या है न्यूरो साइंस स्टडी में, तो उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। न्यूरो साइंस ब्रेन रिसर्च के अंदर आप जा सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो लैब है जो रिसर्च के अंदर वर्क कर रही है, ब्रेन रिसर्च के अंदर वर्क कर रही है, उसमें आप एज ए साइंटिस्ट और रिसर्चर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कंसल्टेंट इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, काउंसलर, एकेडमिक एंड करियर काउंसलर, चूँकि आप ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो साइंस की स्टडी करोगे तो लोगों की साइकोलॉजी को समझने में भी आप इस तरह के सब्जेक्ट भी आपके उसमें पूरे करिकुलम में आएंगे। तो काउंसलर, एकेडमिक करियर काउंसलर का जॉब भी आप कर सकते हो। एकेडमिक जर्नलिस्ट एंड एडिटर, मेडिकल राइटर्स में भी न्यूरो साइंस से रिलेटेड कैंडिडेट की काफ़ी डिमांड रहती है। क्लिनिकल डाटा मैनेजर, तो क्लिनिकल डाटा को एनालाइज करना, उसको समझना, और इसके लिए भी न्यूरो साइंस कैंडिडेट की काफ़ी डिमांड रहती है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड रिसर्च असिस्टेंट, तो इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं न्यूरो साइंस का। तो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी जो ये फील्ड है, काफ़ी इसमें स्कोप है जॉब के रिगार्डिंग, और काफ़ी नया नोवल फील्ड है रिसर्च का। तो बी फार्म बीएससी के बाद या एम फार्म एमएससी के बाद जो स्टूडेंट है एमएससी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या जो भी जियोलॉजी, बॉटनी, तो वो उनका एक है कि वो ट्रेडिशनल कोर्सेज पे ना जाके एनबीआरसी से इस तरह का न्यूरो साइंस के अंदर एमएससी पीएचडी कर सकते हैं विद द फेलोशिप। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और उसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, NBRC गुड़गांव आप सर्च करोगे तो nbrc.ac.in ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, होम पेज। फिर आपको इसके अंदर एकेडमिक्स के अंदर एडमिशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन का होम पेज खुल जाएगा। ये पूरा उन्होंने बता रखा है एंट्रेंस एग्जाम और कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे। ये दो प्रोग्राम है आपके यहाँ पे, पीएचडी न्यूरो साइंस एंड एमएससी न्यूरो साइंस, दोनों की एलिजिबिलिटी दे रखी है इन्होंने। और क्या क्या इसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो 2 इयर्स तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप 31,000 पर मंथ प्लस HRA फॉर द 2 इयर्स, एंड रिमेनिंग जो ईयर्स है सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी 35,000 पर मंथ और प्लस HRA। तो आगे की अगर पीएचडी आपकी चलती है मैक्सिमम 3 ईयर तक आपको SRF मिलेगा और 2 ईयर तक GRF मिलेगा। टोटल 5 ईयर्स तक आपकी फेलोशिप रहेगी और पूरे 5 ईयर्स में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये पीएचडी न्यूरो साइंस है जो आफ्टर एम फार्म होती है। और सेकंड आपका है एमएससी न्यूरो साइंस। 2 ईयर प्रोग्राम है, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, और लास्ट ईयर जो होगा आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल कोर्स होगा, रिसर्च होगा, वो आपको करना पड़ेगा लैब के अंदर। तो इसके लिए भी आपको पूरा फेलोशिप मिलेगा, 12,000 पर मंथ आपको फेलोशिप दिया जाएगा, जो कि जीपेट की जो फेलोशिप होती है उसकी इक्विवेलेंट ही है।
ठीक है। तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए एक जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस GGBILS ये एक होता है, वो आपको पास करना पड़ेगा दोनों ही प्रोग्राम के लिए। PhD के लिए अदर भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि अगर आप ये GGBILS क्लियर नहीं है और आपके पास दूसरी फेलोशिप जैसे नेट CSR नेट आपका क्लियर है या गेट क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन MSc B.Pharm के बाद अगर आप MSc BSc या B.Pharm के बाद MSc करना चाहते हो तो आपको GGBILS क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा MSc न्यूरो साइंस जैसे कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड PhD का प्रोग्राम भी है। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर कोर्स के अंदर है MSc के, तो उस दौरान अगर आप सोचते हो कि मुझे PhD में एडमिशन लेना है इस न्यूरो साइंस में ही, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर अगेन GGBILS क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले पाओगे MSc पूरा होने के बाद। इसके लिए आपके MSc की जो मार्क्स है वो आपको पूरे देखे जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे आपको PhD में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, और उस दौरान भी आपको पूरी फेलोशिप मिलेगी। तो इसके लिए फिर आपको अगेन PhD के लिए फेलोशिप के लिए ट्राई नहीं करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है B.Pharm और BSc के लिए कि वो MSc करें और फिर बाद में सेकंड ईयर में PhD के लिए इंटीग्रेटेड PhD के लिए अप्लाई करें, तो उस दौरान भी आपको पूरी फेलोशिप मिलेगी PhD की। तो ये पूरा MSc PhD का प्रोग्राम है। फिर एलिजिबिलिटी देखते हैं तो मास्टर डिग्री, अगर डायरेक्टली आप PhD करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब एलिजिबल है PhD के लिए। और फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, MSc डिग्री इन साइकोलॉजी ये सब एलिजिबल है PhD के लिए, ठीक है। सेकंड है MSc न्यूरो साइंस। MSc न्यूरो साइंस के अंदर भी यही सब है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन्हीं सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मेसी, वेटरनरी, तो आप भी एलिजिबल है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्वालिफाइंग में है वो भी अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिकग्नाइज नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द PhD एट NBRC। तो जो जैसे कि मैंने बताया कि PhD के लिए और MSc एंट्रेंस एडमिशन के लिए आपको इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है GGBILS वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन PhD में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव भी मौजूद है। या तो आपके पास GGBILS क्लियर हो, या फिर आपने गेट क्लियर कर रखा हो, जेस्ट क्लियर कर रखा हो, CSR, UGC, DBT, ICMR की फेलोशिप आपके पास हो, UGC नेट आपका क्लियर है, तो फिर अगर ये सब चाहे आपके क्लियर है तो आपको GGBILS देने की जरूरत नहीं है। मास्टर के बाद डायरेक्टली आप आपकी जो एंट्रेंस ये एग्ज़ाम है उनके स्कोर से आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। MSc जो स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं B.Pharm BSc के बाद, तो फिर उनको आपको GGBILS देना पड़ेगा। वो दिसंबर में होता है जनरली हर साल। एप्लीकेशन प्रोसेस वही GGBILS क्लियर होना चाहिए या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम नेट सेट या गेट अगर आपका क्लियर है तो आप PhD के बाद MSc के बाद या M.Pharm के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हो। GGBILS इज़ द ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर एडमिशन टू PhD। तो MSc के लिए तो GGBILS क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एडमिशन क्राइटेरिया कि आप लाइफ साइंस या MSc या फार्मेसी फील्ड से हो वो क्लियर करना है। देन आपको GGBILS के लिए अप्लाई करना है। अगर आप MSc या आपके पास कोई और दूसरी फेलोशिप नहीं है तो PhD के लिए आपको GGBILS क्लियर करना है, जो उसके लिए अप्लाई करना है। वो दिसंबर में होगा, ठीक है। देन अक्टूबर नवंबर में इसके लिए कॉल ओपन होंगे, ठीक है। देन आपको जब आप GGBILS का कार्ड आपके पास है या फिर PhD के लिए कोई नेट या गेट के आपके पास कार्ड है तो फिर आपको उस स्कोर के साथ GGBILS या और दूसरे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके साथ आपको फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है फॉर द एडमिशन फॉर द PhD और MSc, ठीक है। तो GGBILS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना है। वो क्लियर होने के बाद फिर MSc या PhD के लिए फिर आप वापस जो उनका कॉल ओपन होगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फी होती है, एप्लीकेशन फ़ी 400 500 रुपये होती है, वो आपको पे करनी है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन चलेगा। जो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास कि हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दो, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे बाय पोस्ट। फिर इसको फिल करके आपको वापस भेजना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स और उन्होंने बता रखी है कि कौन कौन सी क्या और डेट है। जैसे कि मैंने बताया 31 मार्च फॉर द MSc रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड 16 मई फॉर द PhD। और जो NBRC एप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से आपको ये वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए। फिर इंटरव्यू डेट कब होगा, कैसे क्या है, वो पूरा उन्होंने बता रखा है कि MSc के लिए मई तक हो जाता है जनरली और PhD के लिए जून में होता है और 2 राउंड में इंटरव्यू आपका होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है MSc PhD फॉर द फार्मेसी एंड साइंस स्टूडेंट। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अंडर डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑप्शन है सभी फार्मेसी और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि वो NBRC में ब्रेन रिसर्च के अंदर अपना करियर, न्यूरो साइंस के अंदर अपना करियर बनाए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।